वेदो निषदाम जाता सारात भागवती कथा। वेद उपनिषद के सार से भागवत कथा जाता उत्पन्न लिया हुआ है। वेद और उपनिषद का सार क्या है? अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। मतलब फलाकृति, फल की जो, इसके फल की जो आकृति है उससे ये ज्यादा उत्तम हो गई है। कैसे उत्तम हो गई है? वेद और उपनिषद में क्या है फालतू चीजें जिसका सार है ये, कि इसमें कोई फालतू चीज है ही नहीं, केवल रस ही रस है। आपको रस आता है, आप लोग रसिक हो। प्रत्येक पंक्ति से आत्मा की सूचना आ रही है, आत्मा के विषय में जानने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आत्मा को जानना ही भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। ये बात आप जान लो। भक्ति भज सेवायाम, सेवन करना भक्ति होती है। क्या भक्ति किसको बोलते हैं? सेवन करना। भक्ति और फालतू चीजों को नहीं बोलती है कि माला लेके हाथ चटका रहे हैं, यूं डोल रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी यहां डाल दीजिए, हरे कृष्णा प्रभु जी वहां डाल दीजिए, यहां भगवान बंसी बजाए थे, यहां जमुना जी में कूदे थे। इसको भक्ति नहीं बोलते हैं। भक्ति का मतलब होता है सेवन करना। क्या सेवन करना? सेना, जैसे अंडे को सेती है पक्षी, पक्षी जो है अंडे को सेती है तो अंडा गर्म करके अंडा तो आज देती है तो कुछ दिनों में जाकर के उसमें चूजे निकलते हैं। इसी प्रकार से भगवान को सेने वाला, भगवान को गर्भ में रखने वाला, भगवत बुद्धि से जीने वाला, हृदय में आनंद का अनुभव करने वाला, यदि तनिक भी कहीं से सांसारिक बुद्धि आ जाती है तो वो अभी भक्त नहीं हुआ है, वह सेवन नहीं कर रहा है। जब भक्ति आ जाती है तब ऐसा हो जाता है कि जड़ चेतन में, जड़ और चेतन में राम दिखने लगता है, श्याम दिखने लगता है। अब ये राम, श्याम, शिव, दुर्गा, काली, विष्णु, गणेश, ब्रह्मा, ये क्या है? सब आत्मा के ही अलग अलग रूप हैं। ये आप मत समझना कि सब जो है कहीं बाहर में कहीं कोई सब तलवार लटकाए खड़े हैं तुम्हारे ऊपर में। ये आपके आत्मा के ही अलग अलग रूप हैं। प्रत्येक शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब देखो रामचरितमानस देखो, राम है आत्मा, लक्ष्मण है चित्त, भरत है विचार, शत्रुघ्न है मन, सीता है बुद्धि, हनुमान है विवेक, बाली है भ्रम, रावण है मोह, कुंभकर्ण है अहंकार, विभीषण है भय, सुग्रीव है सुंदर वाणी। जितने भी पात्र हैं ये भीतर में है, शरीर में, भीतर में, शरीर के भीतर में। और इस सब का जो फिजिकल स्टेटमेंट है, फिजिकल फॉर्मिंग है, वो सब वैसा ही है जैसा कि बताया गया। और ये भीतर में सब काम भी इसी तरह से करते हैं। आप लोग जो सुनना चाहते हो कमेंट करके बताओ तो मैं यही बताऊंगा। भागवत सुनना चाहते हो तो भागवत में तो यही बात यही है कि ये
वो रस है भक्ति और ज्ञान विराग, जिस रस से पुष्ट होते हैं वो रस आमूलाग्रम रसंतिष्ठन, जड़ से लेकर के तने तक, ऊपर के सबसे ऊपरी जो पत्ता होता है कोपल, वहां तक इसमें रस है। तो लोगों के मन में प्रश्न है, और प्रश्न जो है क्यों है? क्योंकि किसी चीज से किसी चीज का कोई मिलान नहीं दिखता। बताओ, इस भरी दुनिया में जहां पर किसी का कोई नहीं है, सब एक दूसरे को नोचना खाना ही चाहता है, सब एक दूसरे का दबाना चाहता है, सब एक दूसरे का जबरदस्ती लेना चाहता है, सब एक दूसरे का शोषण ही कर रहा है, सारे लोग, मुझे तो कोई नहीं मिला है। माफ करना, मुझे अभी तक जिस बेटे को जन्म दे करके, खिला के, पिला के, पढ़ा के, लिखा करके 25 साल का कर दिया, वो बेटा पूरी दुनिया में घूम के सबसे प्रेम से बात कर रहा है, मैं ही उसको बुरा लगता हूं। है कि नहीं सुंदर बात? पबजी खेल रहा है, 5 साल हो गया। इस बेटे का कोई काम नहीं हमारी तरफ से, जिंदा रहे, मर जाए, लुट जाए, मैं नहीं कहता हूं कुछ हो जाए, लेकिन यदि कुछ हो भी जाता है तो कोई आंसू बहाने वाली बात नहीं है। कोई भी रहे या न रहे, उससे कोई लाभ या हानि नहीं है। क्यों? विस्मया केन कारणेन विस्मया तत्र ते विस्मया केन यथा प्रश्न करो भवान। जब प्रश्न पैदा होता है तो विस्मय किससे हुआ हो, आश्चर्य किससे किया जाए? प्रश्न जब पैदा होता है तो विस्मय और आश्चर्य की क्या बात है? प्रश्न यदि पैदा नहीं होता पुत्र से, पत्नी से, परिवार से, समाज से, तो ये वृद्धाश्रम क्यों खुलते? 35 से 40 वर्ष के बाद, मेरे कथा के जितने भी श्रोता हैं वो 30 वर्ष के बाद के हैं। जब आदमी को संसार में दुख होने लगता है, संसार में ठोकरें लगने लगती हैं, संसार में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, और संसार नीरस समझ में आता है, तब आदमी को भागवत सुनता है, और फिर वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाता है, प्रेमानंद के पास जाता है, और जाता है। वहां मिलने वाला कुछ नहीं, वहां तो रौनक है, चमक दमक है। कोई सिनेमा का स्टार जाता है मान लीजिए, तो सिनेमा तो स्टार को तो दुनिया जानती है, हर एक हाथ में, बल्कि जो धार्मिक लोग हैं वो ज्यादा देखते हैं सिनेमा। तो सिनेमा के स्टार को तो सभी जानते हैं। सिनेमा का स्टार यदि धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंच ही गया तो कौन सा बड़ा काम हो गया, वो तो स्टार है। चाहे वो दीपिका पादुकोणे हो, अच्छा है वो माधुरी दीक्षित महारानी हो। प्रेमानंद के पास में विराट कोहली क्या चला गया? प्रेमानंद जी 50 लाख का सेटअप लगाए हुए हैं, उनके काम चल रहे हैं बनाने वाले। कौन सी किडनी की बीमारी हुई जो मार दुनिया में फेमस, राधा रानी चला रहे।
मेरे तो घर में सब्जी नहीं आई है 5 दिन से, राधा रानी कहाँ भिजवा रही है। कभी मिर्ची के साथ तो कभी काऊ के साथ, कभी काऊ के साथ खा रहे हैं, जबकि 2-3 सब्जी के साथ में पहले भोजन किए हैं। अभी ये स्थिति आ गई है। मोबाइल में नेट पहले का भरा है, इसीलिए चल रहा है। आप लोग टेंशन मत लो, आपको तो मिलेगा खुराक। तो आइए मिल करके गाते हैं। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार न संविदाय तदोदयते विवेकः। अज्ञान हेतुकृत मोह मद अंधकार। अज्ञान के कारण, अज्ञान हेतुकृत, अज्ञान जिसमें हेतु है, अज्ञान माने ना समझी। अज्ञान मतलब ना समझी। अज्ञान जिसमें हेतु है, कारण है, उस अज्ञान के कारण मोह मद और अंधता, दिखाई न पड़ना। एक तो इस आंख से दिखाई पड़ती है और एक इस आंख से दिखाई पड़ती है। जब आप सोते हो, चलते हो, दुकान में पैसा गिनते हो, सामान देखते हो कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं है, तो आपको पीछे वाली आंख से दिखाई पड़ती है कि ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा घर बना लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा टाइल्स मैंने वहां देखा था, ऐसा बाथरूम मैंने वहां देखा था, मैं अपने पास बनाऊंगा, मेरे पास पैसे की क्या कमी है, ऐसी गाड़ी लूंगा, ऐसा बढ़िया कंपनी आ रही, सर्च करते रहते हो रोज, नई गाड़ी कौन सी लॉन्च हुई है, नए मोबाइल कौन से लॉन्च हुए। तो अज्ञान हेतु गृह मोह मद अंधकार, इनका जब नाश होता है तब विवेक का उदय होता है। इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय जो है मैं जैसे तैसे पूर्ण कर पाया हूं। आप लोग कमेंट करोगे, और यदि कोई श्लोक आपके पास में है जो दूसरा अध्याय में आपको खटक रहा है तो जरूर कमेंट करना। मैं यदि इस तरह से कहता रहूंगा, चर्चा करता रहूंगा 15-15 मिनट, और इतनी बातों को खोल खोल के, तो पता चला कि 1500 साल में भी ये भागवत होने वाली नहीं है। तो मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी किसी खास खास टॉपिक पर जो आप लोगों को समझना हो वो भी आप कमेंट करें, तो उस कमेंट का रेफरेंस दे करके कि फलाने भाई साहब का, फलाने भक्तराज का ये कमेंट आया है और उस विषय पर जो है भागवत में चर्चा आज होनी चाहिए, तो उसी विषय पर चर्चा हुई होगी। और इसका पूरा आपको जो है, आप लोग तब तक वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो शेयर कीजिए, और जो नए सब्सक्राइबर महाराज हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और पुनः अगले मिलन के लिए, अगले वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। राधे श्याम।